हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबर इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों के रूह तक को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कई ज़्यादा खौफनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कॉर्टेल तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश बहुत की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला है। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। मित्रों, उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे। क्या वहां पर कोई और था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शान माने जाने वाले परिसर में। जब आपके सामने सच आएगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, यह सिर्फ आपके लिए एक सेकेंड का काम होगा, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होगी मित्रों। कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर सीमा नाम से रेफर करने वाला हूँ, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों। सीमा एक जूनियर डॉक्टर थी, क्योंकि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह सीमा अपनी नाइट शिफ्ट पर होती हैं और वह अपनी जॉब कर रही होती हैं। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। सीमा की मदर उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी, जिसके रिप्लाई में सीमा बोलती हैं कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद हम अपने क्लाइंट के साथ बैठकर खाना खाएंगे। अपनी मदर से बात करने के बाद सीमा पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर चली जाती हैं। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में सीमा को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने कॉलेज के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठकर खाना खाती हैं, जहां मिलकर सब लोग अपना खाना खाते होते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त सीमा थोड़ी थकान से आराम करने के लिए तो वहाँ से अपनी थकान दूर करने के लिए अस्पताल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती हैं। सीमा के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि सीमा कभी भी घंटे आधे घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मी जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम को
चेक कर रहा होता है और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने ये नज़ारा होता है, एक भयानक दृश्य, और देखकर वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। इस कर्मी की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर सीमा की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी थे। वहां खड़े सब लोगों ने यह एक क्रोमा से कम नहीं था, स्पेशल दूसरी फीमेल डॉक्टर एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था। और भी अस्पताल परिसर के अंदर सीमा की बॉडी को देखकर आसपास के खड़े सारे लोग उसे स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाकर ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ घंटे के बाद अपना दम तोड़ देती हैं। मित्रों, अस्पताल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वह इस अस्पताल का नाम बचा सकें। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट में साफ साफ पता चल जाता है कि सीमा के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब वह इस इंसान से अपने आप को बचाने लगती हैं तो उनसे उनका गला घोट दिया जाता है एवं उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी जाता है और फिर उनका रेप भी किया जाता है। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उसे क्राइम की सीन पर छानबीन करती है जहां पर यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर एक सीमा के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेट बंद। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे होते तो, बट किस्मत से सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से फ्लोर पर इंटर किया जाता है वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे में कुछ सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, कितने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं कि वह लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच में कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। उन लोगों से पूछताछ होने के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन पर ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं जो उन्हें मिला था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पर कनेक्ट करते हों तो अगली बार वह उससे इसलिए कनेक्ट हो जाता है ताकि, और फाइनली पुलिस वाले की यह ट्रिक काम भी आती है क्योंकि यह ब्लूटूथ नेट बंद इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर का वह लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंदर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स, पार्किंग या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं कि विदाउट एनी रीजन कहीं पर भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था। उसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं, बट संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता है
क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही सीमा के मर्डर का कातिल है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं और फाइनली वह डर का अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने ही सीमा को मारा है और उसका रेप किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें संजय रॉय के जूते मिलते हैं, जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी और तलाश लेने के बाद पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखाई देते हैं और यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय रॉय प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था, उस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब इसीलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले, जस्ट बिकॉज कि वह उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी सीमा के ब्लड से मैच हो जाता है। इन सारी रिपोर्ट एंड डिटेल को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि संजय रॉय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि वहाँ पर कैमरा है और वहाँ पर नहीं है। तो वह आराम से हॉस्पिटल के कोने में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठ सकता है। फोर्थ फ्लोर पर आते ही वह आराम से सो रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र सीमा पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। सीमा को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ते लगते हैं और पहले काफ़ी देर तक उस फ्लोर में चक्कर लगाने लगता है, यह कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज़्यादा आ तो नहीं रहा है। जब उसे लगा कि वहाँ उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर इंटर करता है मित्रों, और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक सीमा के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने पेन से गुजरी होगी, यह सोच कर ही किसी का भी दिल दहल जाएगा मित्रों। स्पेशल सीमा के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रिफिस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने भेजा था, और सीमा अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मित्रों। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।